ये अपनी माँ के कारण आई ज्ञान में, और इसकी माँ इसकी दादी के कारण आई। पूरा परिवार है। तो इसी अपने पास बहुत सी श्रृंखला है, पोती, फिर उसकी माँ, फिर उसकी दादी या उसकी नानी, इसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और यह चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा है कई बार, क्योंकि वो सारे के सारे इकट्ठे हो नहीं पाते। तो आप ये प्रमिला बहन जी पर सुनोगे, लेकिन टाइम की लिमिट है मेरे पास, वो 5 या 6 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर। ओम शांति। तो थोड़ा सा मातृ दिवस है, तो आज लौकिक माँ के बारे में भी थोड़ा सा बोलूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लौकिक माँ बाप से भी मैंने बहुत घना प्यार मिला, पर मिला 14 साल, क्योंकि मैं छोटी सी उम्र में शादी कर दी थी, 10वीं क्लास में पढ़ाया कर दी उस टाइम पे। और आज तक भी माँ के ये शब्द हैं जो कर दादाजी देखो माँ की तरह यापन है। कई बार नू लगे दादाजी थोड़े तेज बोल जा, कोई नया आया हो आज यूँ सोचेगा कि नू का अपने छोरा ने 112 नंबर पे करके पकड़वा दो, न्यू लगा है नहीं नहीं सुना। तो मतलब के है दादाजी का हमारा में शक्ति बन का, सशक्तिकरण का। हम मजबूत होंगे तो हम परिवार ने ठीक ठाक रख पाएंगे। हम कमजोर हो गए, उनकी गलतियां न छिपाएंगे तो उनमें और गलती भरी जावा है। खास माँ की गड़बड़े या हो है बालक की गलती न वह छिपा ले है, इस कारण तो फिर बालक और गलती करता चला जावा है। तो मेरी जो लौकिक माँ है उससे प्यार बहुत मिला, क्योंकि मैं हूँ भी 2 ही बहन भाई हैं उस टाइम में, तो लाड प्यार तो मिलना ही था। पिता से भी बहुत मिला। आज तक भी मेरी माँ की एक ही बात है, देखो बेटी तो सब ने शादी कर रखी होंगी बेटियां की, क्यों कर आप अपनी बेटियां के साथ व्यवहार करो, वो आपने बेरा होगा। ईब तक भी कोई की में बात हो जा, ईब तो खर ज्ञान माए पीछे तो नहीं होती, लेकिन ज्ञान तो पहले की में बात हो जाती तो ये शिकायत कर दे थोड़ी बहुत। अब माँ या न्यू करे है, मेरी माँ के बात क्या करे बस बेटा या बालक से, तो ये न्यू कहेंगे माया कदे बड़ी भी होगी, बोले बेटा तेरे तो हमेशा छोटी ही रहेगी, क्योंकि 5 साल छोटी हूँ। तो माँ बाप भी अपने बालक की लाइफ ने ठीक रख सके हैं, या जिम्मेवारी अपनी है सबकी। अगर हम न्यू को मातन या बात क्यों कही न्यू क्यों करे, क्योंकि माँ बाप के कारण हम ठीक ठाक रह पावा हाँ ससुराल में भी, जब शादी करके आवा हाँ। तो अब आऊंगी मैं अलौकिक माँ पे, माना मेरी सास पे। मेरी सासू के कारण मेरा जन्म होया है इस ज्ञान में भी, क्योंकि जब 2007 में पहली बार करेला में जब गए थे ज्ञान सुनान खातर, दीदी और माता जी दादाजी ये सारी पार्टी गई थी, तो एक भाई आया था कि बेबे उड़ा ज्ञान सुना में है। तो हम काम में बहुत बिजी थे, इस वजह से यूं कह दिया उन्हें। अब माँ जाता तू सुन क्या ओम शांति वाले के बतावेंगे। और कदे किसी सत्संग में हम उससे पहले नहीं गए थे, कदे किसी गुरु का नाम लिया नहीं, ना किसी और सत्संग में गई, बस पहली बार यूं कहा था अब ओम शांति वाले के बतावेंगे या बात सुन क्या माँ। तो मेरी सासू 2-3 दिन सुनका ही 2 दिन, तो उन्होंने पूछा माँ के बतावे हैं ओम शांति वाले। बोला भाई बात तो बहुत बढ़िया बतावे हैं, पर सारी याद ना रही। याद पढ़े लिखा के भी कौन रहो शुरू में, तो वो तो अनपढ़ थी, पर ऊँ दिमाग तो बहुत बढ़िया थी, तेज थी, सरल स्वभाव की थी। तो उन्होंने बताया कि भाई एक बात याद है, भाई यूं कहे 1 महीना 1 साल ते हमारा यो ज्ञान सुन लोगे ना तो तुमने भगवान ते मिला देंगे। यह बात बड़ी लागी जो मेरे युगल थे उनके। आकाश से कोई आदमी ऐसा नहीं फेटा जो न्यू कह दे अग भगवान ते मिला देंगे। जो कर दादाजी कहते अगर 48 साल हो गए मैं सारा दिन न्यू को हूँ भगवान ते मिल रहा सुर मिला दूंगा, मिल रहा सुर मिला दूंगा, लेकिन यह बात किसी पर पहले तो सुनिए को नहीं कदे भी। तो यह लागी तो अगले दिन वे भी चले गए। मैं थोड़ी सी बताऊं बचपना था, किसी बात पर लड़ झगड़ पड़ा कर दी। तो देखो परिवर्तन जरूरी है हमारे अंदर। उस दिन भी वे दोनों माँ बेटा ओम शांति में आए, तो मैंने थोड़ी सी कवा सुनी कर दी उनके साथ कि ओम शांति के तुमने खान न दे देगी, ले हो रे एक बज दे उड़ जा बैठो हो, कोई भी कह दे अनजान। तो यह बात सुन के उन्हें माँ मेरी सासू ने भी उनने भी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रही। मुखैसा के हो गया इनका जी, ये बोले किसी का जब छो उठ रहा है लड़न जी करे तो आगे अगला बोला जब मजा आवे 2-4 बात न्यून होगी। तो मैंने उनकी बात सुन के मुखैसा के पा गया इन्हें, कोई सा नहीं बोले, दोनों चुप। तो जब हम ज्ञान सुनने लगा हाँ, तो हमारे अंदर परिवर्तन जो आवे है ना वो काम करे है परिवार में। हमने सोचा हमारे परिवार वाले नहीं सुनते नहीं मानते, उसका कारण सिर्फ हमें हाँ और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते। जब वे उस दिन लड़ पड़ दे बोल पड़ दे तो मैं कदे नहीं ज्ञान मान ली, लेकिन उनकी शांति ले आई मैंने ज्ञान में। मखाई साई ने के पा गया, तो उन्होंने कहा तू भी चाल के तो देख। तो मैं बोली अगले दिन मेरी सासू तो मखा माँ मैं भी चालू आज ओम शांति में। नू बोली ये बेटी चल रहे एक तो 2 बोली बहुत बढ़िया तरह प्यार तय रहे। हम 17 साल तक मेरी सासू दौर रही मैं,
उसके बाद वे एक्सपायर हो गए। लेकिन 17 साल मारे इसे रहे, कदे मारी यूं लड़ाई नहीं हुई। छोटी मोटी बात पे नू जुकर कया हवाई का अलग बात है, फिर भी वह न्यू कहा कर दी। अगर दूध आड़ेगी तो लात भी खरी, काम करे है सारा दिन, एक आधी बात कह दी है तो क्या हो गया। क्योंकि मेरी सासू का लकवा मार रहा था, इस वजह तो उस पर काम घना ना बना करता, बस एक दो काम करा कर दी छोटा मोटा, बर्तन साफ कर दिए, बैठी बैठी ने रोटी बना दी, बस ये काम, और ज्यादा नहीं बना करता। पर थी बहुत बढ़िया, मतलब शांत स्वभाव की। मैं तेन ये कहूँ हर जन्म में मिला इसी सास, क्योंकि सासुआ की देखा हाँ सुना हाँ, कह दे सासू का तो बिला नाम में बुरा है, लड़ाई झगड़ा करा। लेकिन हम मिसाल थे गांव में क्या कर दे, सब इनकी सासुआ की कदे लड़ाई नहीं हुई। और यो मेरा रुतबा है घर में। न्यू सोचू हूँ जुकर मेरी सासू ने मेरे ते प्यार दिया, मेरे भी बहू आ रही है तो मैं न्यू सोचू हूँ कदे बहू ने न्यू नहीं कहनी पड़ेगी मेरी सासू इसी ऊट से। भाई सासू बहू का प्यार माँ बेटी तभी बढ़का होना चाहिए। देखा जाओ तो देखो बेटी है हमारा, हम शादी करके उन्हें भेज दिया हाँ, लेकिन सेवा तो बहुए करे है ना। बेटे भी हमारे बाहर चले जावे हैं, बेटी भी बाहर जा रही है, तो सेवा कौन करे। असलियत में तो बेटी बहू है ना, असली बेटी तुम्हारी। बुखार हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, पैर दुखे, कुछ भी हो है तो बहू पे करवावा सारा सब। कपड़े वे धो, रोटी वे बनाओ, घर का काम बहू करे हैं, तो बेटी तो वे हुई ना असली तो अपनी। तो बहुआ ने अगर हम बेटियां की तरह रखेंगे तो बहुआ ने भी हमारे तक कोई शिकायत नहीं होगी। तो ज्ञान सुनने लगे इस तरह 3 जने जाया कर दे घर ते, यूं करते करते जाया कर दे। पड़ोस में घनी दूर भी कोनी था, बच्चे आया कर दे स्कूल में थे, तो देखो लौकिक तरह लौकिक की तरफ चले। रास्ते में क्लास पढ़ा करती, बच्चे भी बैग लेके उड़े की उड़े बैठ के सुन दे सारी बात। बड़िया का तो फिर भी दिमाग वारी बात पकड़ा है। स्टूडेंट लाइफ जो है बच्चा की, एक 8वीं में थी, एक 6ठी में, एक 4थी क्लास में बालक भी, तो वे जो सुन दे वे आंदे दादा का आगे बताते, दादा जो ओम शांति में न्यू बताओ थे, दादा जो ओम शांति में न्यू बताओ थे। तो हर एक बात ज्ञान की आके घर में चर्चा भी होती पूरी। और मेरी सासू ने भी बहुत शौक था, मैंने भी जब सुना, क्योंकि जिस दिन पहले दिन मैं गई थी तो दीदी चित्र समझावे थे, एक बार कोर्स होकर दोबारा चालू हो गया था, तो आत्मा का चित्र जब सुना था तो मेरा पहली बार न्यू लग गया था, अब शरीर मंदिर बना रहा है, आत्मा इसमें देवता बनेगी। तो न्यू जो भी बुक मिल दी सबसे पहले क्लास लग गया कर दी, तो आगे जाके बैठा कर दे जो सीता बहन जी बैठी न्यू। अब कोई बात लेकर नहीं जावे, जब ये सुनावेंगी मारी तो सब सारी बात हम सुना इनकी अपना अंदर धारण करा। जो भी किताब लेंदे सबसे पहले लिया कर दी, अब भाई हमने दे दे, हमने पढ़नी है। लाइट नहीं होती तो रात ने दीवा लगा के मोमबत्ती लगा के मैं पढ़ती रही, 11 भी बज जाते, 12 भी बज जाते। मेरी सासू नु कर दी, बेटी मैं रोटी बोलूंगी तू यो काम कर ले, मैं यो काम कर लूंगी तू यो कर ले, फिर तू पढ़ के वो सुनाए जाइए, मैं भी सुन लूंगी तू भी पढ़ लिए। नूरन दी अगले पेज पे के पाओगा, अगले पेज पे के पाओगा। 3 in 1 है, जीवन कहानी है, और है दादिया की वंदे मातरम है, ये इडाल की बुक, या जितनी भी ज्ञान अमृत थी पहले की भी मैंने इतनी पढ़ी, शुरू में इतना शौक था। नू हो जाता भाई इसमें अगले पेज में और भी बढ़िया बात पाऊंगी, अगले पेज पर और भी। 2-3 दिन में वह बुक पढ़ के उन्हें वापिस दे देंगी, जो भाई आया करते जाया करते सुनान खातर, अब भैया ले जाओ या मैंने पढ़ ली। पूछ दे किस तरह आपने के मिला तो बता दी भी। एक दिन एक भाई ने नू पूछ लिया, सेवा पर गए हुए ने, अब न्यू बताओ सेवा कौन कौन करेगा आगे चल। भाई आपने तो मिल गया ज्ञान, आप सुनो हो, आगे सेवा कौन करेगा। तो मेरी सासू बोली भाई मेरी बहू करेगी। बोला माता जी आप अपना नाम क्यों नहीं लेंदे। बोला बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, पर मैं घर का काम करा करूंगी, मेरी बहू ने मैं सेवा पे भेजा करूंगी। उसका इतना दृढ़ संकल्प था कि मैंने यू ज्ञान मिला है तो मैं गोरा ने भी यो सुनाऊंगी। यू करते करते उसने 2.5 महीने ज्ञान सुना। 2.5 महीने में फिर एक दिन वह बोली आकाश तो मैं मर गई थी, जो अपनी भाषा है मैं मर गई थी। बाबा के पास पहुंच गई, बाबा ने मैं वापिस भेज दी। मैंने मजाक से मैं ले ली, मखा माँ कोई मर के वापिस आया है जो आप आए हो आज। तो बोली बिला साची तेरा जसदी को नहीं, तुझे आज की तारीख लिख ले, मैं 1 हफ्ते खातर आई हूँ। और भगवान ने बोला 1 हफ्ते में फिर आना है तो ना वापिस, तू थोड़ी तेरी सेवा रह रही है वह कर। उसके बाद वह जो उसकी पुरानी फ्रेंड थी अपनी लाइफ में जो हुए हैं सबके दौरे एक कर दौरे गई जाकर न भगवान का ज्ञान है तुमने सुन लो। और हमने भी न्यू करनी थार गेल चाहे कि मैं हो जावा, तुमने यो ज्ञान नहीं छोड़ना है, यो परमात्मा का ज्ञान है, यो बहुत बढ़िया ज्ञान है। चाहे थारी गेल कुछ भी कहानी हो जावा लेकिन यो ज्ञान तुम सुन दे रही हो। तो मैं सुन मतलब फिर क्लास में जान दे सुन दे यूं ही होया जिकर उसने बताया था। 1 हफ्ते बाद उसका थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार सा बनया, सोचा डॉक्टर ने दवाई दे दूं, तो उन्होंने बोली मैंने जुलाने ले चल, जुलाने लेके गए। आराम तक जमा डॉक्टर की उस पर खाट पे बेड पे जान दे लेट दिए, नु बोली ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 3 बार ओम शांति बोला, कोई बुखार नहीं कोई भड़क नहीं कुछ नहीं, एले न्यू आराम तक शरीर छोड़ दिया।
उसका मकसद यो ही था कि मैं इन बच्चा ने अच्छी तरह ज्ञान में चला जाऊं, कदे मेरे कि मैं हो जा मन जाना है। बाबा ने वापिस नुए भेजी थी कि इन बच्चों के द्वारा आसपास की आड़े की बहुत सेवा करवानी है, तो सेवा करवाने खातर इन्हें पहले सशक्त बना के जाऊं, इन्हें मजबूत बना के जाऊं, क्योंकि फिर उसके मरते इन कहने लगे गाँव वाले वह जाया कर दी फलानी ओम शांति में बिला वाह मर गई। मर का ईब तो पहले इस गांव में कदे कोई नहीं मरा था, मैंने तो निरे मर्दे देख लिए, 17 साल हो गए इस गांव में आई ने निरे मर लिए, वाह के एक न्यारी मरी है। तो यूं बोले वाह ओम शांति में जा कर दी वाह मर गई, तू भी मत जा, तू कई रोक ली वे। पर हमारा यो नियम रहा, हम क्लास में नहीं जा पाए, इतने तड़के 4 बजे उठकर बीच में दीवा धर कर मुरली पढ़ दे दोनों, सारा दिन बाबा की वे बात याद रखते। हम कई बार कह रहा कि मैं ओझा हमारा सबसे पहले मुरली बंद करा हाँ, और वो ही रूल आज तक भी है। मेरा ससुरा भी मरा था तो उसका अंतिम संस्कार कर दे आंधे ना धोकर हमने पहले तुरंत क्लास करी थी, खाना भी बाद में बनाया और खाया था। तो बाबा का यो जो काम है यो हमसे रख्या पर रखांगे, सब तो पहले करांगे, तो बाबा हमारी इतनी मदद करे है, इतनी मदद करे है जो आपने बता नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है ना। फिर साथ के साथ देखो सासू ने ज्ञान में ले आई हमने, तो इतना अच्छा मतलब उसकी भी सेवा हुई, सारे काम हुए, राज तक भी उसकी हमने यादगार रखा। हाँ अब माँ हमने ज्ञान में चला कर गई है। फिर दीदी भी हैं, माता जी भी हैं, कोई भी समस्या आंदी, कोई भी बात आंदी, माता जी तो बात कर दे, माता जी या बात नहीं है, तुरंत माता जी समाधान दे देंगे उसे बात का। दीदी हैं, दीदी भी अलौकिक माँ है अपनी, जो कर मैंने बताई माँ बालक की गलती छुपा ले। दीदी के साथ किते हो किसी और माता की कोई समस्या हो, कहेंगे दीदी के था, तो दीदी ने कहेगी कुछ नहीं भाई, क्योंकि एक दूसरे ने हम नहीं सोचा आपस में एक दूसरे की बात हो तो बता दिया, लेकिन माँ को नहीं बतावा अपने बालका की बात, अगर घटी बदी कोई है तो किसी की भी किसी की, और तुरंत दीदी बुला भी दे है। मारे पे कि मैं गलती हो जाए दीदी ये हो गया, दीदी कुछ कह भी देवा तो तुरंत दीदी ने कहेगी मैं 2 मिनट पाछे यादें नहीं रखा करती, मैंने किस तक ये कही है। तो यो अपना जो अलौकिक जन्म है इसमें हमने कई माँ मिली हैं, हमारा यो सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो इन माया के आंचल में रह के हम अपनी प्रगति करते रहो, क्योंकि संसार में कमाए है ना, कोई बालक कहेगा मेरे पास गाड़ी है, कोई कहेगा बंगला है, एक ने कहेगा मेरे पास माँ है। जो कुछ भी काम करूं कुछ भी करूं तो मैं माँ का आंचल माँ का छुप जाऊं, तो माँ जैसी चीज तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो हमने कई कई माया का प्यार मिल रहा है संगम युग पे, तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं। बस इनका आंचल में पलते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, यह शुभकामना है हमारी सब तक। ओम शांति। सुशील बहन जी हैं खरकड़त हैं।